हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी और हिंदी का हम लोग देखेंगे पदखंड। पदखंड का चैप्टर नंबर है और चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो वृक्ष और कवि के बीच एक मित्रता जैसी संबंध है। मित्रता यानी वृक्ष के मित्र हैं कवि जी, या कवि जी मित्र हैं वृक्ष के। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या जो कविता है कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो उसका नाम है इन दिनों। ऑप्शन नंबर ए, इन दिनों। तीसरा क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्ष रूपी चौकीदार। वृक्ष रूपी चौकीदार हो जाएगा, वृक्ष रूपी चौकीदार। इसके बाद क्वेश्चन है चौथा नंबर की, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगल हो जाने से बचाता है। यानी कविता में मनुष्य को बचाना चाहता है क्या? तो जंगल हो जाने से। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? जो एक वृक्ष की हत्या कविता है उसमें कवि किसे बचाने की बात करता है? तो ध्यान दीजिए, घर को भी बचाना चाहते थे, देश को भी, शहर को भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन है छठा नंबर, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में किसके बीच संवाद है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में किसके बीच संवाद है? तो इसमें वृक्ष और कवि के बीच संवाद है। वृक्ष और कवि के बीच, वृक्ष और कवि के बीच। ऑप्शन ए हो जाएगा, वृक्ष और कवि के बीच। इसके बाद क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो ध्यान दीजिए, इसमें मानव के रूप में, मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने वृक्ष को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर की, वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? वृक्ष की जो सूखी डाली थी किसकी तरह थी? तो जो वृक्ष की सूखी डाली थी वह राइफल की तरह थी। राइफल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइफल की तरह थी। वृक्ष की सूखी डाली राइफल की तरह थी। नौवां क्वेश्चन को देखेंगे, कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? कुंवर नारायण जो आधुनिक युग है उसकी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नई कविता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई कविता। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बाबू, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी ही है लखनऊ। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था किसका जन्म? तो कुंवर नारायण का जन्म।
इसके बाद क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन है? कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन है? तो हो जाएगा आंसर डी, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। 13 क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कवि कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो बुढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। इसके बाद क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि हैं? कुंवर नारायण कवि हैं? तो कुंवर नारायण ममत्व संवेदन के कवि हैं। ममत्व संवेदन, ध्यान दीजिए, ये 20 में क्वेश्चन पूछा था, 20 में, 2020 में, कि कुंवर नारायण कवि हैं तो ममत्व संवेदन की। इसके बाद 15 क्वेश्चन देखेंगे, कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? तो एक जानी दुश्मन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। क्वेश्चन है, कवि को बुढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहां पर मिलता था? कवि को बुढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहां पर मिलता था? तो ध्यान दीजिए, कहां मिलता था? घर के दरवाजे पर। घर के दरवाजे पर वही बुढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को मिलता था। 17 क्वेश्चन देखेंगे, कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? ध्यान दीजिए, 21 में क्वेश्चन पूछा है। 21 में जो भी क्वेश्चन होगा बाबू, इसमें प्रीवियस पेपर से लेकर के आने वाले पेपर में आने की वे क्वेश्चन सभी संभावित होगी। क्वेश्चन है, कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? तो आंसर हो जाएगा राइफल से। राइफल से, ऑप्शन नंबर बी, राइफल से। इसके बाद क्वेश्चन 18 नंबर की, पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता, पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन सी कविता है जो पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के, यानी तीनों के, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतव्यथा को अभिव्यक्त करती है? तो उस कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। इसके बाद क्वेश्चन है अगला दोस्तों, दूर से ही ललकारता कौन? दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता। दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? किस पाठ से? कि दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। तो उस पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। 20वां क्वेश्चन है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना कौन रहता है? धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना कौन रहता है? कौन रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वार पर खड़ा बुढ़ा वृक्ष। द्वार पर खड़ा बुढ़ा वृक्ष। 21वां क्वेश्चन है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। मनुष्य हमेशा असभ्य होता जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन है नंबर 22, चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है। चक्रव्यूह, ऑप्शन नंबर डी, कुंवर नारायण की रचना है। चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।